ऑफ मोल ऑफ Cu2 प्लस कितने थे, 1.5 मोल थे एट t बराबर 0 पे। जब कोई करंट पास नहीं हुई तो Cu2 प्लस के कितने मोल थे, अरे 1 लीटर में मोलरिटी का मतलब क्या होता है, मोलरिटी का मतलब क्या होता है, एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो 1 लीटर जब आपकी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो जो मोलरिटी है वो मोल के बराबर हो गई कि नहीं हो, क्या कर रहे हो यार, मोलरिटी बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है ना लीटर में। तो अगर तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 है तो बताओ मोल ऑफ सॉल्यूट और मोलरिटी बराबर हो गई ना, तो वही तो लिखा मैंने यार, वही तो लिखा मैंने, क्या कर रहे हो, है ना। चलिए ये सर समझ में आ गई बात, तो मोल बराबर हो गए। चलो यहां पे भी बात करेंगे तो वही बात करेंगे, अभी इसको रहने देते हैं, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, अच्छे से सुनना, दोनों कान खोल के सुनोगे ना तो समझ में आएगी बात, नहीं तो नहीं आएगी। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जब आप रिएक्शन को देख के पढ़ना, जब आप 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर करते हैं तो 1 मोल Cu2 प्लस जाके कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, बात समझ में आई। वापिस रिपीट करूं, क्या रिपीट करूं कि सर 2 फेराडे आप चार्ज पास करते हैं तो कितने मोल, 1 मोल कॉपर या 1 मोल Cu2 प्लस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है किस पे, कैथोड पे, मतलब रिड्यूस हो जाता है, आप ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो अगर 1 फेराडे चार्ज पास करोगे तो कितना मोल रिड्यूस होगा, हाफ मोल Cu2 प्लस रिड्यूस होगा। ये समझाना चाहता हूं मैं आपको। इस रिएक्शन को पढ़ना सीख लो। अगर आप फेराडेज लॉ को अच्छे से करना चाहते हो ना तो इस इक्वेशन को पढ़ना सीख लो। फिर से पढ़ दूं, फिर से वापस पढ़ दूं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर करोगे, 1 मोल Cu2 प्लस डिपॉजिट रिड्यूस होगा। आराम से देखो, क्यों टेंशन लेनी है। तो अगर एक क्वेश्चन ने कितने फेराडे पास करने को बोला है, 1 फेराडे, तो 1 फेराडे में कितना Cu2 प्लस रिड्यूस होगा, हाफ मोल। कितना, हाफ मोल। तो अगर हाफ मोल रिड्यूस हो गया तो मोल एट t, जब आपने 1 फेराडे पास करी इलेक्ट्रिसिटी तो हाफ मोल रिड्यूस हो गया, तो बच कितना गया, बच कितना गया, 1 मोल बच गया। आराम से देखो, आराम से देखो। तो बताओ 1 लीटर चल रहा है, मोल बराबर मोलरिटी है, वो मैं समझा चुका हूं। तो बताओ Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी बची, 1। ये जो 1 बचा ना वही Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन है, यहां लिख देता हूं मैं साइड में, Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1 मोलर, क्योंकि आधा तो रिड्यूस हो गया, आधा मोल तो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया 1 फेराडे से। अब सेम चीज Ag प्लस के केस में करनी है, आइए करते हैं, आइए करते हैं। सर समझाओ ना, और अच्छे से समझाओ ना, आइए समझते हैं।